देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है आरक्षण। इस आरक्षण की वजह से देश में कुछ दोष बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कमियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पहली बात, प्रतिभाओं का दमन हो रहा है। जो प्रतिभाएं अपने देश में रह के अपने देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, अपने देश को छोड़ करके यूरोप या अमेरिका जाकर बस जा रही हैं। अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी पर वहाँ जाकर के काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक इंसान वहाँ काम करने नहीं जाता है, जब वहाँ जॉब करने जाता है तो उसके साथ ही साथ उसका परिवार भी उधर रहने लगता है, शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमारे देश से दूसरे देशों में जा कर के सो कॉल्ड हमारी जो एजुकेशन की जो क्रीम है वो चली जा रही है देश के बाहर। हमें सिर्फ और सिर्फ छाछ या पतला दूध मिलता है, उन्हीं से हमें काम चलाना पड़ रहा है। जो सुयोग्य हैं, जो इन्वेंशन कर सकते हैं, जिनको उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता के आधार पर यहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती हैं, नहीं मिलती। उनको योग्यता के आधार पर उनकी सैलरी यहाँ मिल सकती है, उतनी नहीं मिलती जितना वो उम्मीद करते हैं। देश छोड़कर चले जाते हैं। हर साल टॉप 10 IITians में से 9 तो देश छोड़कर निकल ही जाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? ये चिंता का विषय नहीं है। जो इतने होनहार बच्चे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। हम इस देश का विकास किस प्रकार माने? आरक्षण देकर उनकी जगह पे किसी दूसरे को बिठाया जाएगा, किस आधार पर वो काम करेगा? अब सीटें तो भरनी है। आरक्षण कोई पैमाना नहीं होता सीटें भरने का, कि वैकेंसी निकाल दी, सीटें भरनी है तो हम आरक्षण दे देते हैं और उसमें विशेष समुदाय या जाति को जॉब दे देते हैं। और जो प्रतिभाएं हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जिनमें वो काबिलियत है, अच्छे नंबर ला रहे हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, उनको एक विशेष जाति का होने के नाते दरकिनार कर दिया जाता है और कम मार्क्स लाने वाले को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर और बाकी चीज़ों में आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरी कमी, हमारे देश का विकास रुक जाता है, प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। जब देश के होनहार बच्चे देश में रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, काम नहीं कर पाएंगे, या जो हैं भी, जो बाहर नहीं जा पाते, वो भी अगर अच्छी नौकरी नहीं पा सकते अपने काबिलियत, अपनी क्षमता के आधार पर, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? तीसरी बात, आरक्षण प्रायोगिक नहीं है, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, अधिकारी बने, नेता बने, कुछ भी बने, योग्यता के आधार पर ही मिलना चाहिए, तभी वो काम अच्छा होगा। हम उस काम की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? ऐसे आज के डेट में आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसा पुल बना रहे हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहा है। बिल्डिंग बन रही है, 1 महीने के अंदर भर भरा के गिर जा रही है, टूट जा रही है। कंस्ट्रक्शन लंबा चलता नहीं, कि डिज़ाइन में कोई वजन नहीं होता, उनका काम ठीक नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? उनको जानकारी ही नहीं है। आरक्षण के आधार पर वो वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनको काम आता ही नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है, जिसके कारण देश में बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं। लाखों परिवार इससे आहत होते हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। आरक्षण हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहा है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सरकारें देती रहती हैं। चौथी बात, आरक्षण के वजह से समाज में सहानुभूति के बजाय प्रतिशोध की भावना ज़्यादा पनपने लगती है। क्या इन सब पे विचार नहीं करना चाहिए? सदन में इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि समाज एकजुट कैसे रहे? यहाँ तो आरक्षण दे करके, प्रतिभाओं का दमन करके प्रतिशोध की भावना पैदा की जा रही है। और आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पे दीजिए। हर दिन आप लोग ऐसे वीडियोस, ऐसे न्यूज़ देखते हो
गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, हेडमास्टर हैं। कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं उनमें से कि जिनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग तक नहीं याद है। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनको पता ही नहीं। अल्फ़ाबेट्स उनको पूरे याद नहीं है, हिंदी वर्णमाला उनको पूरी तरह से याद नहीं है। वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? और सैलरी उठाते हैं 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 90,000 रुपये। सरकार से तो सैलरी बराबर मिल रही है और उनको हजम कैसे होता है, हैरानी की बात है। वो भी खुश हैं, सरकारें हमारे लिए कर रही, हमें क्या करना, क्यों काम करना, हम तो बैठे भी रहेंगे हाथ पे हाथ रख के तो भी हमारी सैलरी बनती रहेगी। क्या ये सरकारों को नहीं दिखता? पार्लियामेंट में इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती? जिन गरीब परिवारों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ते हैं, उन बच्चों से हम क्या उम्मीद करें कि कल को ये क्या बनेंगे? स्कूल जाएं या ना जाएं, वो लेबर ही बनेंगे। कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होती। चुनाव के समय नेता लोग मंच से रिजर्वेशन देने की बात बढ़ाते हैं। कोई 10,000 पर मंथ देने की बात कहता है, कोई 20,000 देने की बात करता है, कोई मंगलसूत्र बनवा कर देने की बात करता है। आपको आरक्षण की भले ज़रूरत ना हो, लेकिन सरकारें आपको आरक्षण ज़रूर देंगी। और यदि किसी को आरक्षण मिलता तो उसे भाई तकलीफ़ क्या है? वो समाज, वो जाति, उसको परेशानी क्या है? कहीं न कहीं उनको नकारा भी बनाया जा रहा है। कोई भी बच्चा जिसके अंदर काबिलियत हो, किसी जाति, धर्म, समुदाय से हो, और वो मेहनत कर रहा है और अचानक से उसको पता चलता है कि उसको तो रिजर्वेशन, कम मार्क्स लाएगा तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा, कम मार्क्स लाएगा तो भी उसको जॉब मिल जाएगी, वो मेहनत क्यों करेगा? और इसी तरह मेहनत बंद कर देगा और वही आदत बन जाती है। कल को वो डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बने, सिस्टम में जब जाएगा तो उसी आदत को लेकर के चलेगा, काम नहीं करेगा, या करेगा तो गलतियां होंगी, क्योंकि उसकी उतनी दक्षता है ही नहीं और ना ही जिम्मेदारी लेगा। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए सिस्टम भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही तो रिजर्वेशन दिया है। हर एक एग्जाम में रिजर्वेशन है। एक एग्जाम छोड़ दिया जाए, सीए एग्जाम छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट रिजर्वेशन है। इसीलिए सीए का परसेंटेज बहुत कम बनता है। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में सीए एग्जाम में भी आरक्षण लागू हो जाएगा। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका ऑडिट पढ़े लिखे विद्वान सीए लोग करते हैं, और उसमें कोई रिजर्वेशन वाला उनका ऑडिट करने चला जाए तो उस बिजनेसमैन को, उस कंपनी को लेने की देनी पड़ जाएगी। शायद इसी वजह से सीए एग्जाम अभी तक आरक्षण से बचा हुआ है।